आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फूल के कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से भाग महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से भाग सहायक हैं, किस किस भाग का क्या क्या काम होता है। देखिए, फूल के क्या हर किसी के हर एक भाग का अलग अलग काम होता है, ऐसे ही फूल के हर एक भाग का अलग अलग काम होता है। तो चलिए हम फूल बनाकर फूल के माध्यम से इसको समझते हैं। अब देखिए, ये जो एक फूल बन रहा है, इसके माध्यम से हम आसानी से आपके लिए बहुत ही सरल तरीके से समझाने में कायम है। देखिए, हमने ये चित्र बना लिया। अब इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। तीन चीज़ों को क्या क्या होगी। पहले तो होंगे फूलों के भाग, फूलों के भागों को पढ़ना है हमें, फूलों के कौन कौन से भाग होते हैं। और नंबर 2 में पढ़ना है हमें फूलों के कार्य, फूलों के कार्य क्या क्या होते हैं। फूलों का कार्य मुख्य रूप से होता है फल का निर्माण करना। फूल का जो मुख्य कार्य होता है वो मुख्य कार्य होता है फल का निर्माण। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि फूलों के भाग कौन कौन से होते हैं। फूलों के भाग कौन कौन से होते हैं। फूलों के भाग में हम देखेंगे, फूलों के भाग होते हैं मुख्यतः मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। बाह्यदल, बाह्यदल पुंज, नंबर 2 दल पुंज, नंबर 3 उमंग और नंबर 4 जायम। फूल के जो मुख्य एक जो नीचे डंडी लगी होती है, इसके लिए कहते हैं पुष्प तंतु। ये पुष्प तंतु होता है। फूल के नीचे जो डंडी होती है, इसके लिए पुष्प तंतु कहते हैं। इसके ऊपर होता है ये आसन, क्योंकि फूल की जो सारी पंखुड़ियां होती हैं वो इसी से जुड़ी रहती हैं, तो इसके लिए कहते हैं पुष्पासन। क्योंकि पुष्प जिस पर
बैठा हुआ है, जिस पे जुड़ा हुआ है इस तरह से, उसके लिए कहते हैं पुष्पासन। ये जो भाग है, ये भाग होता है, इसके लिए कहते हैं पुष्पासन। इसके ऊपर ये जो होते हैं बाहर की ओर, इनके लिए बाह्य दलपुंज कहते हैं। इनके लिए क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। इनका मुख्य काम क्या होता है? इनका मुख्य काम होता है फूल को सुरक्षा प्रदान करना, फूल को केवल सिक्योरिटी प्रदान करना। लेकिन जब फूल कली अवस्था में होता है, बंद अवस्था में होता है, तो ये पूरी तरह से उससे ढके हुए होते हैं ये तब। लेकिन इन बाह्य दलपुंजों का कलर हमेशा हरे कलर का होता है, क्योंकि ये बंद अवस्था में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके इस फूल को, जो अभी छोटा फूल है, बच्चा फूल है, इसके लिए भोजन प्रदान करने का काम करता है। ये हैं दलपुंज, इनके लिए दलपुंज कहते हैं। और ये जो होते हैं, ये होते हैं पुंकेसर। ये पुंकेसर होते हैं। और ये होते हैं जायांग, इन्हें जायांग कहते हैं। अब देखिए, पुष्पतंतु और पुष्पासन ये फूल से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन फूल के अध्ययन से अलग पढ़ते हैं हम इसे, क्योंकि फूल के जो मुख्य भाग होते हैं वो बाह्य दलपुंज, ये बाह्य दलपुंज, दलपुंज, ये दलपुंज, पंखुड़ियाँ, और पुमंग जो कि इसका नर भाग होता है, और जायांग जो कि इसका मादा भाग होता है। देखिए, फूल के लिए भी अपनी अगली पीढ़ी लाने के लिए सेक्सुअल साइकिल करना पड़ता है, प्रजनन चक्र करना पड़ता है। तो प्रजनन चक्र के लिए पौधों के लिए क्या करना पड़ता है? ये अपने पौधे में ही, अपने फूल के अंदर ही सेक्सुअल साइकिल करते हैं। इसमें क्या होता है? ये पुंकेसर फूल का नर भाग होता है। इसमें ये होता है, इसमें ये परागकोश होते हैं, और इन परागकोशों पर परागकण, छोटे छोटे पोलन चिपका होते हैं। ये पोलन यहाँ से, इस माध्यम से, ये जायांग होता है और ये होता है मादा भाग। यहाँ से पोलन इस माध्यम से होते हुए यहाँ से नीचे को आना ही बस सेक्सुअल साइकिल कहलाता है। यहाँ से पोलन आता है और यहाँ से एंटर करता है, बस इतनी सी क्रिया के लिए सेक्सुअल साइकिल यानी कि प्रजनन चक्र कहते हैं। देखिए, ये जो होते हैं बाह्य दलपुंज, किसी भी फूल में बाह्य दलपुंज, कई बाह्य दलपुंज होते हैं, और फूल में जो दलपुंज होते हैं, दलपुंजों की संख्या जो होती है वो भी कई सारे दलपुंज होते हैं। लेकिन बात करें कि पुंकेसर की, तो पुंकेसर किसी किसी फूल में एक या एक से अधिक होते हैं। और अंडप की बात करें, और अंडप यानी कि जायांग की बात करें, तो जायांग एक या एक से अधिक होते हैं, एक या एक से अधिक होते हैं। अब हम कलर की बात करें, तो बाह्य दलपुंज का कलर हमेशा हरे कलर का होता है, ग्रीन कलर का रहता है। और ये जो दलपुंज, ये कलर्ड होते हैं, इनमें रंग बिरंगे, ये जो दलपुंज है ये लाल, हरे, नीले, पीले सब तरह के फूल होते हैं, क्योंकि इनका जो मुख्य काम होता है, इनका मुख्य काम होता है कीटों को आकर्षित करना। क्योंकि ये कलर्ड होते हैं, इसीलिए तो इनमें से बहुत सारे कीट इन्हें देखकर, इनका कलर देखकर इनकी ओर आकर्षित होते हैं और फूल की तरफ आ जाते हैं। फूल की तरफ आते हैं तो वो कीटे यहाँ बैठते हैं, तो यहाँ से कुछ पोलन उनके पैरों में चिपकता है और फिर इधर घूमते हुए कहीं आते हैं, और बाई चांस इसमें आके, क्योंकि इसके जो जायांग है, इसकी जो चोटी पर है चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है, जो पोलन के लिए इसमें चिपका लेता है। इसके जो पंखुड़ी हैं, इनका कलर कैसा होता है? सब कलर का होता है, क्योंकि इनका काम ही है कीटों को आकर्षित करना। हम किसी फूल के सुगंध लेते हैं, तो वो सुगंध किसमें होती है? इनमें होती है, पंखुड़ियों में होती है, पेटल्स में होती है, किसमें होती है? दलपुंजों में होती है। सारी सुगंध इसमें होती है, बाकी किसी में सुगंध नहीं होती है। तो रात्रि में जो पौधे में फूल खिलते हैं, उनमें ज़्यादातर कई कलर की नहीं होती है, क्योंकि उनमें कलर का कोई काम नहीं होता है। रात्रि में जो कीटों को आकर्षित करते हैं, उन पौधों में वो ज़्यादातर खुशबूदार होते हैं, रात रानी होती है।
रात रानी के फूल ज़्यादा सुंदर तो नहीं होते हैं, लेकिन उसमें सुगंध बहुत होती है। क्योंकि रात में खिलने वाले पौधे कीटों को आकर्षित करते हैं, वो केवल अपनी सुगंध से। और दिन में खिलने वाले पौधे अपने कलर से आकर्षित करेंगे, और उनमें भी सुगंध होती है। क्योंकि रात में अगर कलर्ड वाले फूल होंगे, बहुत सारे कलर के सुंदर फूल होंगे, तो रात में तो किसी को नहीं दिख रहा है ना। तो रात में जो कीटों को आकर्षित करने वाले पौधे होते हैं, वो होते हैं केवल सुगंधित पौधे, जिससे उसकी सुगंध सूंघकर कीट उसकी तरफ आ सके। देखिए, ये जो भाग है पुंकेसर, ये भाग पुंकेसर पुरुष भाग है। ये जो है जायांग, इस जायांग को अंडर या स्त्री केसर कहते हैं। इस भाग को स्त्री केसर कहते हैं। देखिए, ये भाग होता है पुरुष भाग या नर भाग, इसे पुंकेसर कहते हैं। ये मादा भाग, और ये मादा भाग होता है, जैसे जायांग या स्त्री केसर कहते हैं। इसके बाद देखिए ये जो भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इनका काम प्रजनन चक्र में कुछ नहीं है। इनका केवल काम है उमंग और जायांग की सुरक्षा करना, इसकी सिक्योरिटी करना। इसलिए इन दोनों भागों को क्या कहते हैं? इन दोनों भागों को कहते हैं सहायक अंग। और इन दोनों को, क्योंकि ये प्रजनन अंग में काम आते हैं, तो इनके लिए क्या कहते हैं? मुख्य अंग। क्योंकि ये दोनों भाग ही प्रजनन में काम आते हैं, इन दोनों भागों का कोई काम नहीं है। इनका काम है केवल फूल की सुरक्षा करना, फूल को संभाल के रखना। चलिए अभी फूल के माध्यम से समझते हैं हम। देखिए ये भाग है, देखिए ये फूल है। अब ये फूल, जब ये सारी पत्तियां इस तरह से होंगी, तो ये इसमें ये क्या है? बाह्य दलपुंज। ये क्या है? ये नीचे डंडी लगी हुई है, पुष्प तंतु। ये क्या है? पुष्पासन, पुष्पासन। और ये क्या है? ये बाह्य दलपुंज है। और ये जो पंखुड़ियां हैं, ये अभी नहीं खुल पाई, ये दलपुंज है। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर पुमंग और जायांग अंदर है। तो फिलहाल इनका काम क्या होता है? इनका काम जो होता है बाह्य दलपुंजों का, फूल की रक्षा करना होता है। और बंद कली में क्या करते हैं? ये बंद कली में ये फूल को भोजन प्रदान करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन प्रदान करते हैं। अब देखिए ये फूल है, ये फूल है। अब ये खिला हुआ फूल है, इसमें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो फूल है, इस फूल की एक पंखुड़ी है, ये केवल इसी में सुगंध होती है, क्योंकि ये सुंदरता लाती है। इस फूल का क्या मतलब होता है? इन पंखुड़ियों का मतलब होता है, क्योंकि यही तो बाहर से कीटों को आकर्षित करती हैं। और कीट जब आके इन पंखुड़ियों पे बैठते हैं, यहाँ से क्या चिपक जाता है? परागकण चिपक जाते हैं। परागकण को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने की क्रिया कौन करता है? कीट करते हैं, भौरे तितलियाँ करती हैं। चलिए इस फूल को अलग करते हैं, फिर देखते हैं इसके बारे में। देखिए अब इस फूल को हमने अलग कर रखा है। अब इसमें देखते हैं, अभी कुछ पंखुड़ियाँ और रह गई हैं अलग करने के लिए, इन्हें भी अलग कर देते हैं, तभी अच्छे से समझते हैं। चलिए देखिए, ये जो बाहर लगे हुए हैं, ये हैं पुमंग। ये जो बाहर लगे हुए हैं, ये पुमंग हैं। और देखिए ये है पुंकेसर। पुंकेसर की एक चोटी पर सबसे ऊपर की तरफ ये है परागकोश, जिस पर क्या होता है? जिस पे परागकण चिपके रहते हैं। और वही परागकण आगे आकर किसी भंवरे तितली द्वारा, किसी भंवरे द्वारा या तितली द्वारा इस परागकण को क्या किया जाता है? इस परागकण को जायांग के पास लाया जाता है, या फिर ये कहें कि
उनके पैरों में चिपक कर ये परागकण इस जायांग वाले भाग के ऊपर आके बैठ जाता है और ऊपर ये चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे कि इस पे आके चिपक जाता है। इस पे चिपकने के बाद ये इस रास्ते से आते हुए यहाँ रुक जाता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ बीजांड होते हैं, यहाँ अंडक होते हैं और यहाँ से बीज का निर्माण होता है, अगली फली का निर्माण होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद हम देखते हैं कि कभी कभी देखिए एक फूल और देखते हैं। देखिए ये पूरी तरह बंद है क्योंकि ये कलर जो है कैसा कलर है, हरा कलर। ये क्या करेगा, अभी फूल के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन प्रदान करेगा। चलिए दूसरा फूल देखते हैं। ये आधा खिला हुआ फूल, ये आधा खिला फूल, ये जो ग्रीन कलर का है ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये बाह्य दलपुंज है। ये सब बाह्य दलपुंज है। ये बाह्य दलपुंज पूरे फूल के लिए ढके हुए थे, लेकिन ये फूल अब खिल रहा है तो हल्के हल्के बढ़ रहा है और इसमें ये दलपुंज, ये लाल कलर के दलपुंज बाहर निकल रहे हैं। दलपुंज जब और ज़्यादा खिल जाएगा तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। अभी खिला हुआ नहीं है, ये बड़ा हो जाता है, काफ़ी सुंदर लगता है। इसमें ये क्या है, ये है बाह्य दलपुंज, ये दलपुंज। अभी दलपुंजों को अलग करके देखते हैं कि इसमें किस तरह की क्रियाएं होती हैं। देखिए ये दलपुंजों को हम अलग कर रहे हैं, सारी पंखुड़ियों को अलग कर रहे हैं। पंखुड़ियों को अलग करने के बाद देखते हैं ये बीच में क्या है, ये बीच में क्या दिखाई दे रहा है, ये बीच में है जायांग वाला भाग। जायांग वाले भाग के देखो दोनों तरफ ये बहुत सारे पुंकेसर लगे हुए हैं। ये पुंकेसर, इनकी चोटी पर परागकण लगे हुए हैं और ये परागकण इसी रास्ते से होते हुए किसी मधुमक्खी या भौरे द्वारा इस पे आ जाते हैं और इसके माध्यम से ही नीचे आए। अगली क्लास में जब हम सत्य और असत्य फल पढ़ रहे होंगे तब हम बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे बीज बनता है, किस तरह से यहाँ बीज बनता है, किस तरह से यहाँ से परागकण आते हुए यहाँ पर पुष्पासन पे आ जाता है और यहाँ आके फूल बनता है। किस तरह से कौन कौन से फल सत्य फल होते हैं, कौन कौन से फल असत्य फल होते हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे अगली वीडियो में जब सत्य और असत्य फल पढ़ा रहे होंगे। फिलहाल यहाँ पर पुष्प वाला चैप्टर है तो पुष्प पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो देखिए कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो एक ही पुष्प पर नर और मादा दोनों भाग लगे होते हैं। जैसे गेहूं है, धान है, बाजरा है और जो भी दलहन वाली फसलें हैं, ये सारे ऐसी फसल हैं जिनमें एक ही पौधे पर, एक ही फूल पर नर भाग और मादा भाग दोनों होते हैं। क्योंकि जैसे ये हवा से ऐसे इस तरह से हिलते हैं तो इनका पोलन खुद ही हो जाता है, पॉलिनेशन खुद ही हो जाता है। इनमें नर भाग और मादा भाग दोनों होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें केवल पुंकेसर होता है, पुरुष वाला भाग होता है, तो उनके लिए एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और कुछ पौधों में ऐसा होता है जिनमें केवल जायांग वाला भाग होता है, उनको भी एक लिंगा से कहते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें फूल पुंकेसर और जिनमें नर भाग और मादा भाग दोनों होते हैं, उनके लिए उभय लिंगाश्रय पौधे कहते हैं। देखिए एक लिंगी में क्या होता है, जैसे पपीता है। पपीता क्या है, एक लिंगी पौधा होता है। पपीता है, भांग है, पपीता है भांग। आपने पपीते का पेड़ देखा होगा, कभी कभी लोग कहते हैं कि एक पेड़ लगाते हैं तो उस पर फल नहीं आता है। देखा होगा आपने भी, कभी कभी एक पेड़ पे फल नहीं आता है क्योंकि उस पर फूल तो आ जाता है लेकिन उस पर फल नहीं आता है, क्योंकि उसका पॉलिनेशन कराने के लिए उसका अगर ये नर भाग है तो मादा भाग होना आवश्यक है, अगर मादा भाग है तो नर भाग का होना आवश्यक है। इसलिए एक पेड़ पे पपीते का नहीं आता है, क्योंकि पपीते की जहाँ खेती करते हैं उन खेतों में क्या करते हैं, पपीते की पौध लगाई जाती है, उनमें नर भाग भी होते हैं, मादा भाग भी होते हैं।
अब मादा भागों पे फल आते हैं। नर भाग से केवल पॉलिनेशन कराना है, तो नर भाग के बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो नर भाग के कुछ पेड़ काट दिए जाते हैं, थोड़े से पेड़ रहने देते हैं जिससे कि पॉलिनेशन आराम से होता है, और मादा भाग पर ही फल आते हैं। भांग का पेड़ देखा होगा आपने। भांग दो तरह के पेड़ दिखाई देते हैं, एक पेड़ पर तो फूल आते हैं और फूल ही गिर जाते हैं, और दूसरी तरह के पेड़ पर क्या होता है, बीज बनता है। और थोड़ा जानकारी देखते हैं, थोड़ी और जानकारी लेते हैं कि किस तरह से क्या क्या होता है। देखिए, बाह्यदल पुंज का मुख्य काम क्या है। देखिए, बाह्यदल पुंज का मुख्य काम क्या होता है, फूल की सुरक्षा करना, फूल की सिक्योरिटी करना, फूल। और दलपुंजों का मुख्य कार्य क्या होता है, दलपुंजों का मुख्य कार्य होता है, ये कलर्ड होते हैं, तो इनका मुख्य काम होता है कीटों को आकर्षित करना। अगर रात्रि वाले पौधे हैं तो इनका मुख्य काम होता है, इसमें सुगंध आती है। सुगंध दिन के फूलों में भी आती है, लेकिन अधिकतर फूल रात्रि वाले ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सुगंध होती है। इसके बाद पुमंग। पुमंग के कुछ भाग होते हैं, पुमंग के कुछ भाग होते हैं जिनमें एक होता है पुंकेसर और परागकण और परागकोश। परागकोश, तो पुमंग के भाग होते हैं पुंकेसर, परागकोश, और इन पे लगा होता है परागकण। परागकण। जायांग के जो मुख्य भाग होते हैं, ये होता है अंडक, इसे इस तरीके से कहते हैं। इस भाग एक भाग होता है वर्तिका और एक भाग होता है वर्तिकाग्र। देखिए, पुंकेसर। पुंकेसर इस भाग के लिए कहते हैं हम पुंकेसर। ये जो भाग होता है इसके लिए पुंकेसर कहते हैं। इस पुंकेसर में क्या होता है, एक पुंकेसर में होता है परागकोश, ये परागकोश है। और परागकोश पर क्या होता है, परागकोश पर यहाँ पर छोटे छोटे परागकण लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, परागकण। ये है पुंकेसर। तो पुंकेसर आसानी से समझ में आ गया होगा। पुंकेसर क्या है, ये पुंकेसर होता है, इसके ऊपर जो होता है ये होता है परागकोश, और इस पर परागकण चिपके रहते हैं, छोटे छोटे परागकण। जायांग की बात करें तो जायांग जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। जायांग इस तरह से होता है, और इस पर ये होता है वर्तिकाग्र, ये होता है वर्तिका, ये होता है अंडक, और इस पूरे भाग के लिए क्या कहते हैं, जायांग। इस पूरे भाग के लिए क्या कहते हैं, जायांग। ये वाला भाग होता है वर्तिकाग्र, जिस पर चिपचिपा पदार्थ चिपका रहता है। इसका काम क्या होता है, परागकण किसी हवा के माध्यम से, किसी कीट के माध्यम से, कैसे भी यहाँ तक आ जाता है, तो ये चिपचिपा पदार्थ इस परागकण को चिपका लेता है और सीधे नीचे भेज देता है पॉलिनेशन के लिए। और इसमें दो क्रियाएं होती हैं, कुछ यहाँ रुक जाते हैं परागकण, कुछ परागकण नीचे पहुँच जाते हैं। किस तरह से सत्य फल असत्य फल बनते हैं ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पुष्प को टारगेट करके चलना है कि एक क्लास फूल के बारे में। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। ये बाग दलपुंज होते हैं, ये दलपुंज होते हैं, ये पुंकेसर होता है, ये इस तरीके से होता है, या जायांग कहते हैं। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट।